नमस्ते दोस्तों। आज हम आए हैं एक बहुत ही पवित्र और प्राचीन स्थान काली बड़ी मंदिर, इलाहाबाद। ये मंदिर अपनी शक्ति और भक्ति के लिए मशहूर है और यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और दिव्यता से भरा हुआ है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही आपको इसकी भव्य कारीगरी और मां काली की शक्ति का अनुभव होगा। भक्तों की भीड़ यहाँ हमेशा लगी रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ एक अलग ही शांति का एहसास होता है। दोस्तों, काली बड़ी मंदिर के दर्शन के बाद अब हम पहुंचे हैं एक और पवित्र और ऐतिहासिक स्थान, रामकृष्ण मिशन, प्रयागराज। यह स्थान स्वामी विवेकानंद और उनके गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं और विचारों को समर्पित है। जैसे ही आप यहां प्रवेश करते हैं, आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यहाँ का मुख्य मंदिर स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की मूर्तियों से सुसज्जित है, जहां लोग ध्यान और प्रार्थना के लिए आते हैं। रामकृष्ण मिशन न केवल आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र है, बल्कि यहाँ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कई सेवा कार्य भी किए जाते हैं। दोस्तों, देश की आन बान शान शहीद स्वतंत्रता सेनानी हम चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक पहुंच गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो दोस्तों, यही वह स्थान है जहां फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी ही बंदूक से अपने आप को गोली मारकर शहीद किया, लेकिन अंग्रेजों की गोली का शिकार नहीं हुए। ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो देश के लिए अपना जीवन तक बलिदान दिया और देश को आज़ादी दिलाई। तो दोस्तों, सलाम है इनको। जय हिंद, जय भारत। आज़ाद अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो दोस्तों, ये थे वो वीर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके नाम से अंग्रेजों में काफ़ी खौफ था और नागौरी कांड से लेकर देश की आज़ादी में कई आंदोलन चलाए। और फरवरी 1931 का वो दिन था जब किसी एक बेईमान ने, जो इन्हीं की टोली का था, अंग्रेजों को खबर दी और यहाँ पे उनको घेर लिया गया। काफ़ी कुछ आमने सामने से गोलीबारी होने के बावजूद जब इनकी बंदूक में एक गोली बची तो अंग्रेज़ों की गोली का शिकार ना, मतलब इनको शिकार था और अपनी ही गोली से इन्होंने अपने आप को शहीद किया। ऐसे वीर पुत्र को नमन है इस धरती को, और ये बड़ा सौभाग्य है हमारी भारत माता को, ऐसे वीर सपूतों की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, तो ये वही पेड़ है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी छोटी सी पिस्तौल से अंग्रेजों से लड़ा था और फिर अंग्रेजों के साथ लड़ा था। और फिर वो जब उनके पास एक ही गोली बची तो उन्होंने खुद को घायल कर दिया और ये भी साबित कर दिया था कि अंग्रेजों के पास ऐसी कोई भी गोली नहीं है जिससे वो मुझे मार सकती, बस उनके पास है। तो दोस्तों, ऐसे और ब्लॉग्स के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, यही वो शहीद स्थल है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी ही बंदूक से अपने आप को शूट किया पर अंग्रेज़ों की गोली का शिकार नहीं हुए। ऐसे महान सोच रखने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को नमन है और अश्रुपूरित आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित। जय हिंद, वंदे मातरम। यही वो पेड़ है जिसके पीछे अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हीं की टीम का एक जो धोखेबाज था जिसने सूचना पहुंचाई। तो ये थे हमारे देश के इतिहास में अपनों ने ही दगा दिया, लेकिन लोहा लेते हुए जब उनकी बंदूक में एक गोली बची तो उन्होंने अपने आप को उस गोली से शूट किया और शहीद होना पसंद किया। बल्कि उनका प्रण था कि अंग्रेज़ों के पास ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जो चंद्रशेखर को मार सके। इसलिए यही वो पवित्र स्थल है जहाँ देश के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने बलिदान दिया। तो उनको नमन है और उनकी याद में हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये कांग्रेस कार्यकारिणी की यहाँ बैठक हुआ करती थी।
काफ़ी बड़े डिसीजन यहीं से लिए आज़ादी के। ये देखिए, ये बैठक रूम है जहाँ गांधी जी बैठते थे, नेहरू जी बैठते थे। दोस्तों, ये बेडरूम है स्वरूप रानी नेहरू। ये देखिए, ये उनका बेड और ये इनका बॉक्स SR नेहरू। ये इलाहाबाद का उनका आवास था। और ये पंडित नेहरू, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी। ये देखिए दोस्तों, ये नेहरू परिवार का डाइनिंग हॉल। और आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू इस फोटो में इसी टेबल पे खाना खाते हुए। तो दोस्तों, ये है उनका बेडरूम जहाँ मोतीलाल नेहरू रहते थे। ये उनका बेड, ये स्टडी टेबल, ये बेड, ये छड़ी, उनकी स्टेक। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। ये देखिए उनका बेड, ये कमला नेहरू और उनकी पुस्तकें। गाड़ी मारुति सुजुकी में आ गई है और आप देख सकते हैं सर्विस के लिए लगभग 13-14 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। जुड़े रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अब तक 13,000 किलोमीटर से भी अधिक का सफर तय कर चुके हैं। इस दौरान हमारी मारुति सुजुकी वैगनआर ने हमें पहाड़ों के ऊंचे रास्तों से लेकर खराब और चुनौतीपूर्ण सड़कों तक हर जगह बेहतरीन साथ दिया। विशेष रूप से मारुति सुजुकी प्रयागराज और जनरल मैनेजर श्री आशुतोष पांडे जी का धन्यवाद, जिनके सहयोग ने हमें यह विश्वास दिया कि हमारी यात्रा निर्बाध रूप से जारी रह सके। आपकी सहायता और समर्थन ने हमारी यात्रा को न केवल सरल बनाया, बल्कि इसे और भी यादगार बना दिया। हमें विश्वास है कि भविष्य में भी आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। धन्यवाद।